राजवीर जी नमस्ते। अब ये बताइए, हम लोग का चल रहा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमने कहाँ तक क्लास में किया था? हमने क्लास में किया था 13 तक शायद ना। तो 13 से लेके हमने कहा था 20 तक बना लेना, होमवर्क बन जाएगा। मैंने 13 तक ही अटक गया। अच्छा, तो 13 तक में क्या क्या अटका है बताओ बारी बारी से। क्या अटकते आए उनमें। कर पा रहे हो कि फिर से बताना पड़ेगा? हल्का हल्का अटक जा रहा हूँ। हाँ तो बोलो कौन ज्यादा कौन ही सा। अटक जा रहा हूँ। अच्छा, कौन कौन सा अटका है वो बताओ पहले। 9 नंबर एक का। एक मिनट हमको लिख लेने दो। ये पेन गिर गया जमीन में, दूसरा पेन निकालो। एक 9 नंबर और ये बॉल खराब हो गया इस पेन का। 9 नंबर और बोलो बोलो फटाफट से। 9 9 13। 9 13 और अभी तो फिलहाल यही है। 12 भी कुछ कह रहे थे। 12 12 बन गया। अच्छा, 9 और 13 बता दे पहले। दिक्कत ये हो रही है सर, तेरा क्या बनाना है है सब है में। है दिक्कत ये हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा बनाना क्या है सब में। कौन से सम में? ये 2 पॉइंट फॉर्म, सिंगल पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट। तो हाँ, तो वो इक्वेशन पूछ रहा क्या बनाना है, तो खुद ही बता रहे हैं क्या बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 तो मार्क करके रखे थे, हम बोले थे लास्ट में बताएंगे। चलो हम बता देते हैं 9 नंबर अभी। तो 9 नंबर क्वेश्चन में ये देखो क्वेश्चन क्या है। ये रहा 9 नंबर प्रश्न, और इसका इन्होंने पूछा है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द लाइन दिस एंड दिस। ये दो लाइन है, ये वाले लाइन का और ये वाले लाइन का इक्वेशन दिया है। राइट डाउन द एंगल विच द लाइन्स मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, हेंस डिटरमाइन द थीटा। मतलब इनका एंगल दोनों बताओ और ये थीटा कितना डिग्री है ये भी बताओ। तो सिंपल है, ये तो बहुत इजी है। मान लो मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास एक लाइन है y इक्वल्स टू √3x और -1। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या लेते हो? tan थीटा यानी कि √3 लोगे, और यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 60 डिग्री। अभी बोल रहे गलम जोर नहीं, अभी चिल्ला के बोल रहा है। वैसे बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा इक्वेशन इन्होंने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x के साथ m है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो एक बात बताइए, ये लाइन ऐसा है, ये लाइन ऐसा है और ये लाइन ऐसा है ना। इसकी वैल्यू ये बता रहे हैं, हालांकि हमने गलत बना लिया है, चलो फिर से सही बना देते हैं। ये लाइन इनका ऐसे गया है और ये लाइन इनका ऐसे गया, ये इनका भी गलत ही बना है। ये इस लाइन का स्लोप हम पाए 45 डिग्री, पहले इस लाइन का स्लोप पाए 60 डिग्री, सॉरी, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप हम पाए 45 डिग्री। तो दो एंगल तो इन्होंने पूछा था, दो एंगल हमने निकाल दिया है कि m1 पहला स्लोप मेरा 60 डिग्री का निकला है, और m2 इज इक्वल टू मेरा कितना निकला है बोलो? 45। तो ये क्या? ये वाला 60 है। हाँ हाँ, गलत है, इतना स्लोप 60 का ये स्लोप थोड़ी होता है। 60 तो और टेढ़ा जाना चाहिए था। चित्र के हिसाब से मत समझो, ये वाला लाइन का स्लोप 60 डिग्री है, इस वाला लाइन का स्लोप 45 डिग्री है, क्योंकि हमें देखना है पॉजिटिव साइड, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बात पूछ रहा है ये कितना होता है, तो आओ बता देते हैं वो भी कितना होता है। 15 डिग्री है, और कितना है? एक एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू अपोजिट सम इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था 9 नंबर में, हमने जानबूझ के रखा था इसको कि बताएंगे बाद में। इसके बाद आप कह रहे हैं 13 नंबर फंस गया है। 12 तो हो गया है, चलो आओ देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक इक्वेशन बनाने किसी लाइन का, वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए, इस पॉइंट से पास होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट दे दिया इन्होंने, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे -3 पे कटना चाहिए। वाई एक्सिस पे -3 कटने का मतलब है -3 और 0। वाई का वाई के -3 पे कटेगा, तो भैया ये रहा वाई का -3, यहाँ है ना। तो इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 और -3 नहीं होता क्या? तो 2 पॉइंट फॉर्म नहीं हो गया? एक पॉइंट इन्होंने खुद ही बता दिया है कि भैया मेरे पास एक जो आपका इक्वेशन बनेगा वो कहाँ कहाँ से गुजरना चाहिए। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि 2 और -5 से गुजरना चाहिए, और दूसरा बता रहे हैं कि y इंटरसेप्ट से कटना चाहिए। तो बी पॉइंट कितना हो गया? y और -3 से गुजरना चाहिए। तो 2 पॉइंट नहीं मिल गया है? बोलो क्या दिक्कत हुआ? बोलो क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला बताइए आप। 2 पॉइंट y - y1 डिवाइड बाई
y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही है। तो आइए चेक करते हैं, y तो हमें चाहिए ही, y1 कितना है -5 है, डिवाइड बाई y2 कितना है -3 है, माइनस y1 कितना है -5 है, ओके। और x माइनस x1 कितना है 2 है, डिवाइड बाई x2 0 है, -2 है, ओके। ठीक है राजवीर, तो ऊपर कितना बच गया भाई, y प्लस 5 डिवाइड बाई -3 प्लस 5 और इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई -2, ओके। तो यहाँ क्या बच रहा है भाई, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइड बाई -2। इससे इसको काट दिया, बच गया 1। क्रॉस करें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू -y माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, दैट इज x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गया x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इन्होंने जो कहा था कि एक इक्वेशन बनाइए जो इस पॉइंट से काटे और y के -3 एक्सिस पे भी काट के निकले। तो इक्वेशन कैसे रहा होगा पता है, लाइन कैसे बनेगा, एक तो 0 -3 है, तो 0 1 2 3 समथिंग यहाँ से पास करना चाहिए, और 2 और -5, x का वैल्यू 2 1 2 और -5 1 2 3 4 5 समथिंग, ये पॉइंट, तो ये ऐसे गया होगा लाइन। समझ में आ रहा है बात, ये ऐसे समझ गए क्वेश्चन को। तो एक पॉइंट इशारा में, एक पॉइंट तो फुल बता दिया, एक पॉइंट वो इशारा में बताए। ऐसे ही x का इंटरसेप्ट दे दे कि x को -2 और 0 पे 2 और 0 पे काट रहा है, या -2 और 0 पे काट रहा है, ये वाला पॉइंट बता देते तो भी बात वही बनती। तो ये उनके पॉइंट देने का तरीका है और कुछ नहीं। तो 13 हो गया था, आगे बढ़ जाएं अब, हैं। तो 13 के बाद आज हम लोग क्लास में क्या क्या करेंगे, हम लोग 15 करेंगे, 17 करेंगे, 19 करेंगे, 21 करेंगे, बाप रे बाप बहुत सारा है, 23 25 27 29 31 और 33 खत्म कर देंगे। कोशिश में यही है कि अगर सारा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सबसे पहले 13 के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं 15। 15 हो गया था कि नहीं, तो चलो 15 नंबर शुरू करते हैं। यहाँ से पहला सवाल आज का 1000 रुपए के लिए, अमिताभ बच्चन नहीं है, मेरे साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, यानी कि tan इंक्लिनेशन मतलब बता रहे हैं tan 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी आपको स्लोप दे दिया। अच्छा स्लोप दे दिया, या तो एक पॉइंट देंगे और या तो y का इंटरसेप्ट देंगे। अब देखो क्या कर रहे हैं, समझ गए, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0 -3, और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है 0 और -3 से, स्लो पॉइंट फॉर्म, क्या स्लो पॉइंट फॉर्म, क्यों हुआ, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्यों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लग जाएगा, ये इंटरसेप्ट ही तो है, y को -3 पे काट रहा है, x 0 है, तो स्लोप इंटरसेप्ट नहीं हो गया, दोनों चलेगा। तुम दोनों फॉर्म से बना सकते हो, बात समझ गए कि नहीं। देखो हम दिखा देते हैं, एक तो हम बता रहे हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ, स्लोप इंटरसेप्ट, अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएं तो क्या फॉर्मूला होता है, कहें ऐसे बोल रहे, गंदा आवाज सब आएगा, ऐसे कहें मत बोलो, ध्यान से सुनो खाली। y इज इक्वल टू mx प्लस c आएगा, तो y हमें निकालना है, m हमें पता है √3 है, और x का पता नहीं, c देखो मालूम है, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है वहां x 0 होना चाहिए। अगर ये कोई और पॉइंट होता जिसमें x की वैल्यू तो y इंटरसेप्ट नहीं होता वो, लेकिन ये तो y इंटरसेप्ट पता है, दैट इज -3, तो हम बिठा लिए। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू √3 ऑफ x -3, और अगर इसको एक तरफ लिखें तो x √3, ये y उधर गया माइनस, और ये -3 इक्वल्स टू 0। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका हम लगा रहे हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, हमको स्लोप भी मालूम है, स्लोप भी मालूम है, और पॉइंट एक पॉइंट भी मालूम है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओगे तो भी बन जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m। सही है गलत है, तो y हमें पता नहीं, y1 पता है कितना है -3 है, x हमें पता नहीं, x1 हमें पता है दैट इज 0 है, और m का वैल्यू √3 है। बोलो ठीक है, तो क्रॉस करो y प्लस 3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू √3, तो क्या हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू y प्लस 3,
तो यानी क्या होगा x√3 माइनस वाई और -3 इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन बना। तो 15 नंबर इजी क्वेश्चन था, यही पूछा था इन्होंने, ध्यान से सुनना। क्या लिखा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, और वो पास करेगा इस पॉइंट से। तो पॉइंट को देख के पता चल रहा है कि ये वाई इंटरसेप्ट है। समझ में आया कैसे पता चला, क्योंकि x0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स E एंड F रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रेडियंट, स्लोप निकालो, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बताओ, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर EF इंटरसेक्ट x एक्सिस, ये x एक्सिस को कहाँ काटेगा। हाँ, y0 कर लेंगे तो आ जाएगा। तो पहले तीनों चीज निकालते हैं। मेरे पास 2 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 17, अरे यार तो फट गया। क्वेश्चन नंबर 17 में लिख रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक E है और एक F है। तो E जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया है 0,4, तो x E0,4 दिया है, और F जो कोऑर्डिनेट है इसका पॉइंट दिया इन्होंने 3 और 7। अब हमसे पहले बता रहे हैं कि इसका ग्रेडियंट बताओ, यानी कि स्लोप बताओ। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है स्लोप का। तो निकाल देते हैं। स्लोप m इज इक्वल टू y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 डिवाइड बाई x कितना है x2 है 3 माइनस x1 कितना है 0। तो ये हो गया 7 में से 4 चला गया और यहाँ पे 3 में से 0 चला गया, तो 3/3 दैट इज 1, यानी tan थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। यहाँ ग्रेडियंट पूछा है, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप, स्लोप का मतलब वैल्यू की डिग्री क्या, तो 45 डिग्री निकला। दूसरा प्रश्न इनका है कि इक्वेशन बता दो, E और F का इक्वेशन बता दो। तो हम तो निकाल सकते हैं, स्लोप मिल गया, वाई इंटरसेप्ट भी मालूम है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हैं। क्या लगा दे बोलो, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दे अगर, तो मेरे पास स्लोप कितना है 45 डिग्री, और कोई पॉइंट स्लोप 45 यानी 1 है, और ये 45 निकलना चाहिए M1, और पॉइंट हमारे पास 2 है, एक E भी है 0,4 और एक F भी है 3 और 7, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बनता है स्लोप पॉइंट फॉर्म का, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m। इस फॉर्मूला से तुम्हारा इक्वेशन बन सकता है एक फॉर्मूला, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इससे भी बना सकते हो, और y इज इक्वल टू mx प्लस c लगा सकते हो, m भी मालूम है, c का इंटरसेप्ट भी मालूम है। तो तीनों फॉर्मूला से बन सकता था, तुम जैसे ही बना लो। चलो किससे बना दे बोलो, हम तो इससे बनाएंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो y हो गया, m कितना है 1 हो गया, x कितना बच्चा मैंने बताओ, x तो हमें चाहिए, और c कितना 4 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन। फिर इन्होंने पूछा ये जो आपका लाइन है, ये लाइन जा रहा है, इसका इक्वेशन आपने निकाल लिया है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये जाते जाते x एक्सिस को कहीं काट देगा, कहाँ काटेगा वही पूछ रहा है, उसका स्लो इंटरसेप्ट बताओ। क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे कहीं ये लाइन काट रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, तो x माइनस 0 प्लस 4। कैसे तुमको जो काम हुआ बताओ, हमको लग रहा है तुम नाटक गला का आवाज बना बना के बोल रहे हो। तो कितना हो गया, मतलब पहला आंसर आपका आ गया, पहला आंसर क्या आया, पहला आंसर आया 45 डिग्री बोलो या 1 बोलो, दूसरा आंसर आया x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और थर्ड आंसर आ रहा है, थर्ड क्या हो रहा है बताओ, -4 और 0। एक्स एक्सिस को यहीं पे काटेगा, तो प्लीज चेक ये आंसर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो राजवीर जी का प्रश्न है कि सर आप जब सी लिए तो ये क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए। बच्चा मेरे ये बताओ, ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, 0 और 4 यहाँ पड़ रहा है, ये y का इंटरसेप्ट है, y को काट रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है 3 और 7 समथिंग यहाँ कहीं है, इससे इंटरसेप्ट नहीं पता चल रहा है। और इस फॉर्मूला में जब हम बैठाते हैं तो c का वैल्यू नहीं बैठाते, c y एक्सिस पे कहाँ है वो पता लगाते हैं। तो ये y एक्सिस का पॉइंट हमको मिला था ना, तो ये तो कहीं भी, अब ये पॉइंट यहाँ कहीं है 3 और 7, इसको कैसे बैठा सकते हैं, लेकिन इसको इसलिए बैठा दिया क्योंकि इससे y इंटरसेप्ट पता चल रहा है।
समझ में आया बात कि नहीं समझे? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। बना चुके हैं। अब हम लोगों का प्रश्न है 19। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के निकाल सकते हो। हेंस सो दैट द पॉइंट पी क्यू आर द कोलिनियर। ये एक नया बात है, ध्यान से सुनो। पहले 2 पॉइंट से तो इक्वेशन बन जाएगा, तो फिर उसके बाद बताना है कि एक और पॉइंट आर है वो कोलिनियर है, ये कैसे प्रूफ करोगे? तो आइए प्रूफ कर लेंगे, बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन को समझो। मेरे पास 3 पॉइंट है, ये मान लो P है, ये Q है और ये R है, ऐसा समथिंग है। इन्होंने हमको P का कोऑर्डिनेट दिया है, कितना दिया है? 5 और 1। Q का कोऑर्डिनेट दिया है 1 और -1। और R, पहले बात आया कि PQ एक इक्वेशन बनाओ, तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2 पॉइंट मालूम है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएं। 2 पॉइंट मालूम है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 डिवाइड y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बहुत ही सावधानी के साथ वैल्यू बिठाओ। y हमें चाहिए, y1 मेरा 1 है और y2 मेरा -1 है, -1 है यहाँ पे, इक्वल्स टू x नहीं पता, x1 हमारे पास 5 है और x2 मेरे पास 1 है, -5 है। तो ये हमारे पास बन गया y -1 डिवाइड बाई -1 इक्वल्स टू x -5 और डिवाइड बाई -4। एम आई राइट? राजवीर ध्यान देते चलना, गला खराब है, दिमाग थोड़ी। तो x -5 डिवाइड बाई -4, और ये माइनस से माइनस काट दिया, 2 से 4 कट गया 2। तो इक्वेशन मेरा बना x -5 इक्वल्स टू 2y -2। एक तरफ लेके आए तो x -2y -5 + 2 इक्वल्स टू 0, और मेरा इक्वेशन बन गया x -2y -3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, पहला आंसर। अभी पहला आंसर इन्होंने पूछा कि P और Q का इक्वेशन बता दो, तो हमने इक्वेशन बना लिया। अब ये लाइन जितना भी बड़ा कर दो, एक ही लाइन है, एक ही इक्वेशन होगा। और हमने पहले दिन बताया था कि इस एक लाइन पे, एक लाइन कैसे बनती है? करोड़ों पॉइंट जुड़ करके एक पॉइंट लाइन बनती है। अब इसी लाइन पे अगर कोई R पॉइंट है, तो R के जो कोऑर्डिनेट होंगे उस, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं मतलब इसी लाइन के हैं, और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं मतलब इस लाइन के नहीं है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि कोऑर्डिनेट ऑफ R सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, दैट मींस R इज द कोलिनियर या PQR आर द कोलिनियर। क्योंकि अगर वो कोलिनियर होगा तो भी वो फॉलो कर पाएगा, अगर दूसरा कोई पॉइंट होगा तो अगल बगल से गुजर जाएगा। तो इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? लिखो इफ वी शो दैट, हम ये अगर दिखा दें, शो दैट, क्या दिखा दें? कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R दैट इज कितना है था, कितना दिया था भाई इसका कोऑर्डिनेट? R दिया था तुम्हारे पास 11 और 4, 11 और 4। इफ वी शो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R satisfied the equation, the above equation, ठीक है ना? then P, Q and R are collinear, we can say that, हम ऐसा कह सकते हैं कोलिनियर है ना? R का वैल्यू भी नहीं है, दिया तो है LHS। मेरे पास इक्वेशन क्या है? x -2y -3 और R का कोऑर्डिनेट है 11 और 4। तो x के जगह 11 बैठा दें, 2 × 4 बैठा दें और -3, तो 11 -8 -3 दैट इज 11 -11, और दिस मस्ट बी 0। यही आपका इक्वेशन था, 0 आ गया। देयरफॉर P, Q and R आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है राजवीर? लाइन हो ना, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। तो आगे चले, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 21। आओ देखते हैं 21 नंबर में क्या ये कह रहे हैं। यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए होगा, खैर देखते हैं, बिना ग्राफ पेपर के भी हो सकता है दोबारा। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन x एंड y पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक कोई लाइन है जो इस दोनों पॉइंट से पास करेगा, तो ग्राफ पेपर पे दोनों पॉइंट बैठाओगे, खींच दोगे तो लाइन बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन है, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k, लाइन पासेस थ्रू द मस्ट दिस एंड दिस। और उसी लाइन पे ये दोनों बिंदु भी हैं,
तो ये दोनों अगर बिंदु उसी लाइन के हैं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है, पहले इन दोनों पॉइंट्स आप इक्वेशन बैठाओ, ये वाला पॉइंट बैठाओगे तो x के जगह पे अननोन है, x का वैल्यू दे देगा, h की वैल्यू हो जाएगी, और y के जगह पे 4 बैठा दोगे। यहाँ पे x की वैल्यू हाफ है, y की जगह गायब है, तो वो निकल जाएगा। समझ गए कि नहीं बोलो? हाँ, पहले हमें क्या करना होगा, a और b से दो इक्वेशन बना लेना पड़ेगा इन दो पॉइंट को यूज करके, फिर बारी बारी से ये पॉइंट से उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना होगा, आंसर आ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। मेरे पास दो पॉइंट हैं, ध्यान से सुनो। हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है, क्या है भैया ए पॉइंट? ए पॉइंट है मेरे पास -1 और -1, -1 -1, और बी पॉइंट जो है हमारे पास वो है 2 और 5। तो पहले इन दोनों से आप इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन कैसे बनता है, फॉर्मूला हम भूल गए, बताओ क्या होता है? इक्वेशन होता है y minus y1 by y minus y1 y2 minus y1 y2 minus y1 equals to x minus x1 डिवाइड बाई x2 minus x1। ओके, वैल्यू बैठाओ फटाफट, वैल्यू हम खाली लिखेंगे। नहीं, मतलब माइनस ये -1 कहाँ माइनस है? y1 -1, हाँ ठीक है, y2 5 माइनस -1 इक्वल्स टू x minus x1 -1 डिवाइड बाई x2 minus -1। चलो सॉल्व करवाओ। y प्लस 5 प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे हो गया y प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो क्रॉस कर लेंगे, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू y प्लस 1, और यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन बन गया 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब इसी लाइन पे कोई पॉइंट है आपके पास, h और 4 है, कोई और पॉइंट है वो हाफ और k है, तो ये कह रहे हैं कि ये h का और k का वैल्यू निकाल दो। तो ना एक एक करके हम ये एक ही इक्वेशन है, अगर तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें पहला पॉइंट पुट कर रहे हैं, दैट इज h और 4। तो h मतलब एब्सिसा है, तो 2h हो गया, y इज इक्वल टू 4 है, प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2h माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी h इज इक्वल टू 3/2 हो गया। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन, इसी इक्वेशन को फिर से लिखो, सॉरी 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, और इस बार इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करवा दो, है ना, इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करवा दो, क्या हो जाएगा? बैठाओ वैल्यू भाई। तो 2 हो गया, x की जगह पे हाफ बैठेगा, माइनस वाई की जगह पे k बैठेगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये कट गया, 1 माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज माइनस k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमारे पास दो जो वैल्यूज निकल के आ गए, दैट इज h इज इक्वल टू 3/2 और k इज इक्वल टू, प्लीज चेक। हे भगवान, बोलो देखो क्या आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर है सही है। चलो भाई 23 कह रहे हैं एक ट्राइंगल है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो तुम भी कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं, ए का भी पता है, बी का भी पता है, सी का भी पता है। तो भैया ए बी सी का कोऑर्डिनेट आपका लिखा है 3 5, बी का कोऑर्डिनेट है 7 और 8, और सी का कोऑर्डिनेट है 1 और -10, 1 और -10, है ना। ये कह रहे हैं कि ए पॉइंट से जो मीडियन खींचा जाएगा उसका इक्वेशन बता दो। तो मीडियन है, बता रहे हैं, ये एक लाइन आ रहा है ना, इसी है नहीं तो समझो तो कैसे आसान है, हमको पता है आसान है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन। यहाँ अगर एक पॉइंट हम मिड पॉइंट डी ले लें तो हमें मिड पॉइंट का पहले ये निकालना होगा, सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके हम डी निकाल लेंगे।
फिर ए भी मालूम है, डी भी मालूम है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के निकाल लेंगे। तो बारी बारी से हम बात को करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे जो हमने डी लिया हुआ है। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पकड़ ले अगर एक्स वाई, तो एफ सीसा कैसे निकलेगा, x2 प्लस x1 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू 4। और ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y2 8 माइनस 10 और डिवाइड बाई 2 दैट इज -1। तो ये तो निकल गया मान लो हमारा। अब ए भी हमारे पास मालूम है, ए कितना है मेरे पास है 3 और 5, 3 और 5, और डी मेरे पास क्या पॉइंट आ गया है 4 और -1, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन बनाओ। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के बना सकते हो ना, तब तक तुम लोग बताओ, हम अपनी बीटीएस बात कर लें थोड़ा। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के बनाओ तुम। तो राजवीर ये सवाल बना दिए, 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके इक्वेशन आ गया आंसर। ऐसे कैसे मच्छर टाइप का लिखते रहे, इक्वल टू 0, तो साफ नहीं लिख पाता है कि कोई, मतलब सही लिखने के बावजूद नंबर कटेगा, यही इक्वेशन है। तो इक्वेशन पे 0 नहीं रहता है, हम लगाएंगे 0। देखो बिना सब 0 फिर गायब हो गया, सब एक तरफ लाए हो तो इक्वल टू 0 लिखे। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर ये 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 6 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -4। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कह रहा है एक लाइन है जो x को 6 पे काटता है, x एक्सिस को, y को -4 पे काटता है। तो इसको ना दो तरह से बना सकते हैं, सोचो कैसे कैसे बना सकते हैं इसको। एक तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि x का इंटरसेप्ट है, तो x को इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब x का पॉइंट 6 है और y 0 है, और कह रहा है y का इंटरसेप्ट -4 है, तो यानी 0 और -4 है। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के बना सकते हैं। तो चलो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के बना लेते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में फॉर्मूला क्या बनता है हमको याद नहीं है, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही ना फॉर्मूला है। लगाओ भाई, क्या हो जाएगा बोल, माइनस y1 0 डिवाइड बाई y2 -4 माइनस 0 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा y, यहाँ बन गया -4, यहाँ पे बन गया x -6, और बचे बन गया -6, माइनस से माइनस कर दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इक्वेशन बन गया तुम्हारा 2x माइनस 12 इक्वल्स टू, और यहाँ पे बना लेंगे 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बना। और एक फॉर्मूला हमने और बताया था, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बताए थे। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x और x का इंटरसेप्ट इन्होंने 6 बताया था, y और y का इंटरसेप्ट इन्होंने -4 बताया था, दैट इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 6 माइनस y बाई 4 इक्वल्स टू 1। तो 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, सब में 12 से इंटू करो, ये 2x हो गया, इसमें 12 से इंटू करोगे 3y हो गया, और इसमें 12 से इंटू करोगे तो 12 हो जाएगा। एक तरफ लेके आओगे तो 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तुमको कौन सा अच्छा लगा, ये वाला नहीं अच्छा लगा, कहीं ये फॉर्मूला, हर चीज का फॉर्मूला एक ही, ऐसा क्यों दौड़ रहे हो, जहाँ का फॉर्मूला दे रहे हैं वहां से लगा दो, क्या दिक्कत है, ये तो फॉर्मूला जानते ही हम लोग, है ना। ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस ऑन द वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन बताना है जो इस पॉइंट से पास करेगा, और कहां से पास करेगा, ये वाला लाइन वाई एक्सिस पे जहां काट रहा है। तो पहले तो ये पता लगाओ ये वाला लाइन वाई एक्सिस को कहां पे काटेगा, यानी वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो x 0 लोगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लोगे। समझ गए क्वेश्चन को कि नहीं। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन में कि x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ये कहीं ना कहीं y एक्सिस को काटेगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कहाँ काटेगा, मतलब y इंटरसेप्ट बताना है।
चलो x अगर हम 0 कर दें तो ये 0 हो गया, -2y इक्वल्स टू 11 हो गया, यानी y इज इक्वल टू -11/2 हो गया। ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हम जो नया लाइन बनाएंगे वो इस पॉइंट से भी गुजरना चाहिए और 1 4 से भी गुजरना चाहिए। तो एक पॉइंट इन्होंने लिखा था 1 4, यहाँ से गुजरना चाहिए, और एक लाइन लिखा था कि ये लाइन y एक्सिस को जहां पे काटता है वहां से, तो y एक्सिस को यहीं पे काटता है, इसका मतलब 0 और 11/2 से गुजरना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ और आंसर पाओ, मौज उड़ाओ। 2 पॉइंट फॉर्म समझ रहे हो? देखो इसमें है कुछ नहीं चैप्टर में, केवल घुमा घुमा के एक ही बात को पूछे जा रहे हैं, है ना। तो लो जोड़ो भाई, इसको करो, आराम से करो। राजवीर जी का उत्तर आ चुका है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा ये लिखे हैं, मेरा तो दिल दहला दिया है भाई साहब, क्या किया है तू। ठीक है, देखो इसको और आसानी से किया जा सकता था, तुमको हम बता रहे हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y हमें पता नहीं, y1 का हमें पता है, दैट इज 4 है, y2 का हमें पता है -11/2 है और -4 है, और इक्वल्स टू x माइनस x1 हमारे पास 1 है और x2 हमारे पास 0 है, -1 है। तो भाई साहब ये बताओ, ऊपर बचा y -4 और नीचे बचा है -11 -8 डिवाइड बाई 2, और यहाँ बचा है x -1 डिवाइड बाई -1। तो अगर हम ये 2 ऊपर लेके चले जाएं तो 2y -8 हो गया, -11 कॉमन ले लें तो 11 + 8 हो गया, इक्वल्स टू x -1 बाई -1 हो गया। ये y कट गया, क्रॉस कर देंगे और कुछ नहीं। तुम इतना बड़ा क्यों पापड़ छाने हमको पता नहीं। तो ये 19 हो गया, 19 से x में इंटू हुआ तो 19x हो गया, और 19 1 ज़ा 19 हो गया, और यहाँ पे 2y हो गया, -8 हो गया। सब एक तरफ लेके आओ, 19x माइनस 2y माइनस 19 + 8 इक्वल्स टू 0। बहुत लोग लेके आए, हम प्रसाद खाए, हमको लगता है 4-5 दिन तक नाश्ता में वही खाते रहेंगे। हाँ हाँ, तो हम खा ही लेंगे, हमको क्या दिक्कत है, हम यहाँ तो खा ही सकते हैं। वाह, यही आपका आंसर है, यही आया ना। तो ये बस ऐसे ही है, अब इसमें क्या हम नया ज्ञान लगाएं, तुम बनाओ इसको, पूरा खत्म कर डालो, जो फंसेगा बता देंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क हम दे रहे हैं तुमको, ये देखो कुछ नहीं, आप थोड़ा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में अगर कुछ। चलो, तो 27 हो गया। 29 देखो, कह रहा है 3 वर्टिसेस आपको मालूम है, चौथा कोऑर्डिनेट निकालना सीख ही लेते सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, डायगोनल बाइसेक्ट करता हुआ वाला फॉर्मूला से। डायगोनल निकालना है बीडी का, बी और डी का कोऑर्डिनेट दोनों तुमको मालूम है, तो बीडी से निकाल लोगे। इक्वेशन ऑफ साइड एबीसीडी के पैरेलल का इक्वेशन, ए और बी पॉइंट मालूम है तो एबी का भी इक्वेशन निकल जाएगा, बीडी का भी निकल जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। हाँ, लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब बीडी का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस x2 + x1 नहीं, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा। m और n 2 पॉइंट है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, m and r and 2 points on the x axis and y axis respectively। p 2 पॉइंट हैं, कोई x एक्सिस पे एक पॉइंट है, y एक्सिस पे p उसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो m और n का कोऑर्डिनेट बताओ, स्लोप बताओ, ये बता देते हैं 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, और जिसके बाद अब तुम करोगे, नहीं समझ में आएगा बताएंगे। कह रहा है मेरे पास 2 लाइन है x, m और n, और दोनों पॉइंट, एक x एक्सिस का पॉइंट है, एक y एक्सिस का पॉइंट है। मान लो ये x एक्सिस का पॉइंट है तो x कुछ होगा समथिंग, y 0 होगा, और यहाँ पे y एक्सिस का पॉइंट है मतलब 0, ये होगा, और इसको कोई एक p पॉइंट काट दिया, और p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 2 है, और इनकी जो रेशियो में कटी है वो 2:3 है। तो हमें x निकालना है, वो सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 है, m + n। तो x कितना है हमारे पास, x तो 3 है,
m2 है, x2 0 है, प्लस n3 है, x1 मेरे पास x है, और डिवाइड बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 हो गया। हाँ, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ बचा 3x, तो ये हो गया 3x, और यहाँ पे 3 2 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी m का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया बताओ, 5 और 0। इसी तरह वो लगा लो उधर वाला, y इज इक्वल टू क्या होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो y हमारे पास 2 है, m हमारे पास 2 है, और यहाँ y है, और n हमारे पास 3 है, और y 0 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 2y बाई 5। 2y बाई 5, 2 2 कट गया, y इज इक्वल टू 5। वाह, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट निकल गया। m भी 5 0 है और n भी 0 5 है। तो पहले इन्होंने कहा कि इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकालो, फिर बोला है अगले दिन कोऑर्डिनेट निकल गया, दूसरा ये पहला आंसर हो गया, दूसरा पॉइंट बोला है स्लोप निकालो। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म लगा लेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगा, हमको तो स्लोप चाहिए। लो स्लोप का तो एक ही फॉर्मूला है। हाँ हाँ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप होता है। तो y2 5 माइनस 0 और 0 माइनस 5 है ना, इक्वल्स टू m, m इज इक्वल टू -1। m इक्वल्स टू -1, यानी कि -45। नहीं, ऐसे कैसे होगा, स्लोप ऑफ द लाइन mn, कहीं गड़बड़ाए क्या हम लोग, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, हाँ 0 -5 -1 कैसे आ रहा है, -1 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, उल्टा नक्शे। हाँ देखो ऐसे गया होगा, ऐसे गया है ना, इसका मतलब ये 90 गया, 45 इधर माइनस हो गया, 135 डिग्री हो जाएगा। समझे कि नहीं क्वेश्चन, ये लाइन था, यहाँ से घूमता है तो ये 45 डिग्री पे कितना होता है, 45 डिग्री पे तो 1 वैल्यू होती है, 45 डिग्री पे कितना वैल्यू होता है, -1 दिखा रहा है, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है, तो 90 के बाद ये 45 इधर गया होगा, है ना, तो ये 45 बना होगा ना, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया, 135 नहीं हो गया, वही तो बता रहे हैं, 10 135 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। प्लीज चेक करो, लो एक बार चेक करो आंसर। 1 के फर्स्ट चैप्टर में एसोसिएटेड एंगल है, उसमें सारे एंगल का वैल्यू निकालना सिखाते हैं, कैसे निकलता है, तो वहाँ 10 135 इज इक्वल टू -1 होता है, वो हम समझ जाएंगे। खैर जो भी है, 10 यानी -1 यहीं तक का वैल्यू था। ये होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत फंसेगी तो बताएंगे। अगले दिन इसमें एक टॉपिक और बचा है, दैट इज पैरेलल और परपेंडिकुलर, कि एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचना है, एक लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है, तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा वो आगे का कहानी है, और इससे भी इजी है वो, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।